अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चाइना के अंदर 37 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल ही चाइना की वजारत सेहत की जानिब से जो रिपोर्ट शाया की गई उसके अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर पहले बहुत ज़्यादा सख्तियां थी कोरोना वायरस को लेकर। इन सख्तियों को जब नरमियों में तब्दील किया गया तो लोगों ने फिर से वो मेल जोल ज़्यादा कर दिया और इस तरीके से चाइना के अंदर 37 यानी कि 37 कोरोना वायरस के केस जो हैं वो सामने आए हैं। अगर आप किसी भी मुल्क से, ओमान से, सऊदी अरब से, बहरीन, कुवैत, दुबई से, कहीं किसी भी जीसीसी मुल्क से या किसी भी यूरोप मुल्क से अगर आप सफर कर रहे हैं इंडिया के लिए तो आपका कोरोना टेस्ट हो सकता है एयरपोर्ट के ऊपर। वो ये नहीं कि सबका एक एक करके करेंगे, वो रैंडमली आपका कोरोना टेस्ट करेंगे। 3-4 आदमियों को खड़ा करेंगे, उनमें से किसी एक आदमी का कोरोना का टेस्ट जो है वो किया जा सकता है। आपने उन तमाम एहतियाती तदाबीर को लाजमी से अपनाना है जो कि एयरपोर्ट्स की जानब से आपको कहा जाए। लेकिन अगर आपने सेकंड डोज नहीं लगवाई हुई वो भी लगवा लें। अगर आपने तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगवाई हुई वैक्सीन की तो वो भी लगवा लें। इससे ये फायदा होगा कि आप कोरोना के टेस्ट से बच सकेंगे। आप जो है जिन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा आप उन मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे। आप सीधा अपने मुल्क, अपने घर जाएंगे, आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ जो है मैं आप तमाम दोस्तों से एक और बात करना चाहूँगा कि मैं जो ये वीज़ा इन्फॉर्मेशन वाले और एनओसी लेटर के इन्फॉर्मेशन वाली आपको लोगों को मालूमात देता हूँ, इस टॉपिक को मैं छोड़ने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ रहूँ तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जारी रखूँ या कि मैं छोड़ दूँ। छोड़ने की वजह यह है कि व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं उन वीडियोस के ऊपर, जबकि दूसरी जो मेरी वीडियोस हैं उनके ऊपर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इस टॉपिक को छोड़कर अपना पहले वाला जो टॉपिक है मेरा उसको ही शुरू कर लेता हूं ताकि मेरे व्यूज तो आए। देखिए, ये जो टॉपिक था वीजा की इंफॉर्मेशन के हवाले से और दीगर जो आपके मसले मसाइल थे आपको जो ओमान के अंदर पेश आते थे उनका हल बताने के लिए जो मैंने टॉपिक शुरू किया था आप लोगों के लिए, ये सिर्फ आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आप तलक रखते हैं तो आप लोगों के फायदे के लिए शुरू किया था, आप लोगों की मदद के लिए शुरू किया था ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे फॉलो नहीं करते हैं। भाई साहब, जब मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूं, आप लोगों के लिए रिसर्च करता हूं, अपने कीमती वक्त से वक्त आपको देता हूं, तो आपको भी चाहिए जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे बात करने के लिए आते हैं, इंस्टाग्राम से मुझसे कोई अपना सवाल एनओसी लेटर को लेकर पूछते हैं, शॉर्ट वीजा को लेकर पूछते हैं, विजिट वीजा को लेकर पूछते हैं, वर्क वीजा को लेकर पूछते हैं, अरबाब सैलरी नहीं दे रहा है, कंपनी एनओसी लेटर नहीं दे रही है, कंपनी ट्रांसफर लेटर नहीं दे रही है, इन तमाम तर सवालात जब के बारे में जब आपने मुझसे आंसर लेना है, मुझसे पूछना है, अपने मसाइल का हल मुझसे जानना है, तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी किया कीजिए। मैं बोल बोल कर थक जाता हूं, भाई प्लीज फॉलो कर दो, भाई प्लीज फॉलो कर दो। भाई आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। भाई मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मुझे आप तमाम दोस्तों के लाइक्स की जरूरत है, मुझे आप तमाम दोस्तों के सपोर्ट की जरूरत है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं। मैं सबके लिए इक्वल तौर के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। मैं ना कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल को अलग अलग नहीं रखता। मेरे लिए सब प्रदेशी भाई एक जैसे हैं। आप जब प्रदेश के अंदर आ गए हैं तो हम सब प्रदेशी एक जैसे हैं। मैं आप तमाम दोस्तों की मदद के लिए, आप तमाम दोस्तों की हेल्प के लिए वीडियोस बनाता हूं कि अरबाब सैलरी नहीं दे रहा तो किस तरीके से लेनी है, एनओसी लेटर किस तरीके से लेना है, ट्रांसफर लेटर किस तरीके से लेना है, वीजा तब्दील किस तरीके से करना है, शॉर्ट वीजा किस तरीके से लेना है, विजिट वीजा किस तरीके से हम लें, वर्क वीजा हम किस तरीके से हैं, वर्क वीजे में कौन कौन सा एग्रीमेंट होते हैं। ये तमाम तर बातें जो हैं आप लोगों के इल्म के लिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए आप लोगों के सामने रखता हूं, आप लोगों को मालूमात फराहम करता हूं। तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मेरी वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया करें और आगे अपने दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर इनवाइट कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब किया कीजिए। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले 3 दिनों से कोई व्यूज नहीं आ रहा, कोई लाइक नहीं आ रहा, बस कॉमेंट आते हैं। अगर आप कमेंट्स करते हैं, यकीन करें 40 कमेंट्स हैं और 10 लाइक हैं, ये कहां का इंसाफ है आप बताएं। अगर एक बंदा आपके लिए वक्त निकालता है, एक बंदा आपको टाइम दे रहा है, अपने कीमती वक्त से आपको वक्त दे रहा है, तो आप 10 लाइक करते हैं, 40 सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछना है 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं आप तमाम दोस्तों के सवाल का जवाब भी दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना है तो पहले फॉलो करना है। इसी के साथ दीजिए आने वाली वीडियो तक इजाजत। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों के मसले मसाइल सुनकर उनका हल बताता रहूंगा। अगर आप लोगों ने साथ ना दिया तो टॉपिक चेंज करना पड़ेगा।
अल्लाह ने के बाद अपना रखे ख्याल, दुआओं में रखे याद। अल्लाह हाफिज।